To check the arithmetical accuracy of the journal and ledger accounts, trial balance is prepared. If trial balance doesn't tally, so there are errors in the accounts which are required to rectified. Some of these errors may affect the trial balance, some of these errors don't. Hello everyone, this is Rajan Ghai. Welcome back to Ghai Commerce classes. Let's get into the topic. Today we are taking up very interesting topic. So let's get into that. Rectification of errors. So rectification of errors means we know that while recording or collecting data, some errors may occur. तो कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं रिकॉर्डिंग करते वक्त और डेटा कलेक्ट करते वक्त, राइट। तो उन एरर्स के कारण हमारा ट्रायल बैलेंस कई बार अग्री हो जाता है, कई बार अग्री नहीं होता। बेसिकली हम लोग बिलीव करते हैं कि ट्रायल बैलेंस अगर हमारा इक्वल है, इफ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल मीन्स डेबिट इक्वल टू क्रेडिट साइड, देन आवर क्वेश्चन इज राइट। यस, दैट इज देयर, बट वी नो दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, इट मे और मे नॉट। तो कुछ एरर्स होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, कुछ एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता। तो आज हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड समटाइम्स स्टूडेंट्स बिलीव दैट दिस इज मोस्ट टेक्निकल वन, बट इट इज़ नॉट। तो ये बहुत ईजी है, टेक्निकल हो सकता है बट अगर इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करें सो इट इज़ एज गुड एज जर्नल। तो जर्नल की तरह ट्रीट होगा आपको। लेट्स सी। सो स्टेजेस ऑफ एरर्स है हमारे पास। तो एरर्स हमारे पास बेसिकली हैं, इफ़ यू सी फर्स्ट स्लाइड में आपको शो कर रहा हूँ, देखो टाइप्स ऑफ एरर्स। इसमें आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, errors of omission or compensating error. These are the basic 4 types of errors we have, right? So let us discuss on this. Errors का rectification इसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी स्टेजेस कौन कौन सी, मतलब हमारी एरर्स की स्टेजेस कौन कौन सी। इफ़ यू सी errors may occur at any of the following stages of accounting process. तो अकाउंटिंग प्रोसेस में एरर्स कहीं भी आ सकता है हमारे पास। मैंने पहले कहा अभी स्टार्टिंग में, एरर्स डेटा कलेक्शन के टाइम हो सकता है, एरर्स रिकॉर्डिंग के टाइम हो सकता है। इफ़ वी सी एट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल, जब हम लोग जर्नल की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो उस केस में एरर हो सकता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, राइट। ये 3 तरह के हमारे एरर हो सकते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स का मतलब है जब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, राइट। हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल गलत अप्लाई कर दिया, रियल अकाउंट को नॉमिनल ट्रीट कर लिया, नॉमिनल को रियल ट्रीट कर लिया, राइट। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। इट मे नॉट अफेक्ट योर ट्रायल बैलेंस। इसके ऊपर मतलब इस एरर के कारण आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। रीज़न इज देयर, इफ़ यू सी कोई एंट्री थी हमारे पास जर्नल, राइट। लेट मी टेक वन एग्जांपल। एंट्री थी हमारे पास एसेट परचेज्ड, राइट। तो एसेट परचेज की एंट्री करनी थी, हमने एंट्री कर दी। एसेट अगर परचेज करेंगे तो एंट्री आएगी हमारे पास एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। एंट्री आएगी एसेट्स डेबिट टू कैश। हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया परचेजेस टू कैश, राइट। हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू कैश। नाउ इफ़ यू सी, अगर मान लो ये एंट्री थी हमारे पास 10,000 रुपीज़ की, तो मैंने जो रिकॉर्ड कर दिया, हमने एसेट को डेबिट करना था बट गलती से मैंने बाय मिस्टेक परचेज को डेबिट कर दिया। अब देखा जाए तो एसेट्स भी डेबिट में जानी थी, परचेज भी डेबिट में चलेगी, राइट। तो इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच कर गए। एक्चुअल में देखा जाए तो एरर ऑफ प्रिंसिपल से एंट्री गलत हो गई बट ट्रायल बैलेंस आपका
अग्री हो गया, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। तो यही था हमारे पास एरर्स में, कई बार हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। नेक्स्ट एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है जब हम लोग एंट्री स्किप कर गए, भूल गए एंट्री, राइट, एंट्री का भूल जाना, ओमिट कर गए, इसको बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। फिर आएगा हमारे पास एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, बट दिस इज कॉल्ड जर्नल, राइट। इसका मतलब है हमने अकाउंट गलत कर दिया, डेबिट या क्रेडिटर। तो एरर ऑफ कमीशन का मतलब है रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट। अब यही गलतियां हमारे पास लेजर में हो सकती हैं। तो जर्नल में आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, कमीशन और ओमिशन। सेम लेजर की बात करेंगे तो लेजर में भी वर्किंग होगी। एरर ऑफ ओमिशन आ गया, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल पॉसिबल है हमारे पास जर्नल में होगा, राइट। जर्नल जब आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे देन यू कैन पास दैट एसेट इनटू परचेजेस अकाउंट। इन केस ऑफ लेजर व्हाट कैन हैपन, आप एंट्री भूल जाते हो तो पार्शियल ओमिशन हो सकता है, हो सकता है हमने एक साइड की एंट्री मिस कर दी, वन साइडेड, राइट। तो एक साइड की एंट्री ओमिट होगी। कंप्लीट ओमिशन का मतलब हमने बोथ साइड्स की एंट्री ओमिट कर दी, डेबिट भी छोड़ दिया और क्रेडिट भी। फिर आ गया एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या होगा हमारे पास, पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, राइट, रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट। अकाउंट गलत हो सकता है, अमाउंट गलत हो सकती है और साइड गलत हो सकती है। नेक्स्ट यू कैन सी, जब हम लोग लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे तो कास्टिंग में डिफरेंस हो सकता है, मींस टोटल में रॉन्ग टोटलिंग ऑफ अकाउंट्स, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, तो ये भी गलती हो सकती है। उसके बाद स्टेज कौन सी आ सकती है, एट द स्टेज ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस सो एरर मे फाइंड, राइट। एरर ऑफ ओमिशन सेम एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ ओमिशन का मतलब सेम, आप एंट्री स्किप कर गए, राइट, इट मे बी पार्शियल और कंप्लीट। एरर ऑफ कमीशन रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट और रॉन्ग साइड। अब इन एरर्स के कारण हमारे ट्रायल बैलेंस के ऊपर इफेक्ट आएगा। कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, कुछ करते हैं। लेट्स सी। सो दिस चार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू कैन सी एरर्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल, राइट, ट्रायल बैलेंस विल अग्री। जैसे मैंने पहले दिखाया था आपको, एसेट्स की एंट्री हमने किस में डाल दी, एसेट की एंट्री हमने परचेज में डाल दी, मींस वी ट्रीट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों साइड हमारी मैच कर गई, ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नाउ वी हैव क्लैरिकल एरर्स। क्लैरिकल एरर्स की बात करेंगे, एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ कमीशन हो सकता है और कंपनसेटिंग एरर, राइट। अब कंपनसेटिंग एरर्स भी हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। एरर ऑफ ओमिशंस, एंट्री ओमिट कर गए हम लोग, राइट, ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ट्रायल बैलेंस अग्री करेगा हमने। ओमिटिंग एन एंट्री कंप्लीटली फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस अग्री हो गया, बट गलती है। सो मिस्टेक इज़ अ मिस्टेक, क्योंकि इससे हमारे फाइनल अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, इसके ऊपर जरूर इम्पैक्ट आएगा। एरर ऑफ कमीशन की बात करेंगे, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री, रीजन बीइंग इज वी ओमिटिंग टू पोस्ट द लेजर अकाउंट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स का हमने, राइट, कंप्लीटली ओमिटिंग हो गई, ट्रायल बैलेंस अग्री हो गया, बट सब्सिडरी से जब हमने पोस्टिंग करी किसमें, लेजर में, तो वहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट एरर ऑफ कमीशन, कमीशन में बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, राइटिंग द रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक्स। अगर आपने गलत अमाउंट सब्सिडरी बुक्स में कर ली, बिकॉज सब्सिडरी बुक्स इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिकल, राइट, मंथली, क्वार्टरली, जैसे भी आप डील करते हो सब्सिडरी बुक्स, परचेज, सेल्स, तो उसमें हमारे पास अमाउंट गलत चली गई बट ट्रायल बैलेंस हमारा मैच हो गया। वहाँ से जब हमने ट्रांसफ़र करा एरर ऑफ कमीशन, तो रॉन्ग कास्टिंग हो गई सब्सिडरी बुक्स की टोटल, ट्रायल बैलेंस विल नॉट अग्री। पोस्टिंग द रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट गलत डाल दी हमने, राइट, साइड गलत कर दी, डेबिट की जगह क्रेडिट, क्रेडिट की जगह डेबिट, रॉन्ग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, इससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, राइट। सो दीज आर द स्पेसिफिक एरर्स। नाउ वी नीड टू सी हाउ वी कैन प्लॉट दीज एरर्स। रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम लोग, कौन कौन सी स्टेजेस हो सकती हैं जहाँ पे हम लोग रेक्टिफिकेशंस पॉसिबल होगा, राइट। लेट्स सी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स।
नाउ यू कैन सी, अब जो रेक्टिफिकेशन है हमारे पास वो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हो सकता है। ट्रायल बैलेंस से आप एरर्स, क्योंकि हमें स्टेजेस देखनी पड़ेगी कौन सी स्टेज पे हमें एरर डिटेक्ट हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एरर्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, फर्स्टली यू नीड टू चेक दैट स्टेज वेयर इट इज़ डिटेक्टेड। अगर मान लो हमने जर्नल बनाई, जर्नल के बाद या जर्नल करते वक्त, रिकॉर्ड करते वक्त हमें एरर मिल गया, तो डेफिनेटली जर्नल लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस मिलेगा, तो ट्रायल बैलेंस तो बना ही नहीं, बट हमने एरर्स रेक्टिफाई कर लिया, तो वो स्टेज है हमारे पास बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेजर आप पोस्टिंग कर लिया आपने, या पोस्टिंग कर रहे थे, आपको एरर्स पता चल गया तो आपने उसको रेक्टिफाई कर लिया। सब्सिडरी बुक्स आप बना रहे थे, परचेज, सेल्स, पीआर, बिल्स पेएबल, राइट, अदर काइंड ऑफ बुक्स इफ यू आर मेंटेनिंग, तो आप रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड भी, इन बुक्स के टाइम आपको एरर्स रेक्टिफाई हो गया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो एरर्स ट्रायल बैलेंस से पहले आपने ढूंढ लिया, उसको रेक्टिफाई कर लिया, तो आपकी बुक्स ठीक हो गई। नेक्स्ट है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। यस, ऐसा भी हो सकता है रिकॉर्डिंग के टाइम, राइट, पोस्टिंग के टाइम मींस लेजर, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, यहाँ पे आपको एरर्स नहीं मिला और माइट बी यू डिडंट गेट एरर्स एट दैट टाइम, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया, ट्रायल बैलेंस बना लिया बट फाइनल अकाउंट अभी नहीं बने, फाइनल अकाउंट अभी नहीं बने। तो इसका मतलब क्या है, अगर फाइनल अकाउंट अभी नहीं बने तो डेफिनेटली फाइनल अकाउंट से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद आपने एरर्स रेक्टिफाई कर लिया। थर्ड केस हो सकता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स, आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी बना ली। कई बार आपने देखा होगा फाइनल अकाउंट्स में हम लोग एट लास्ट कई बार एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं, तो उसमें लिखा होता है बाय मिस्टेकन दीज एरर्स फाउंड, तो ये गलतियां हो गई, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के बाद बट आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हमें एरर्स मिल गया, इट मीन्स इन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने यहाँ पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में यू नीड टू चेक एरर्स आपने कहाँ पे डिटेक्ट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन एट विच स्टेज इट इज डिटेक्टेड, इट डिपेंड्स, तो उसके हिसाब से रेक्टिफिकेशन होगा। ट्रायल बैलेंस से पहले है तो उसका रेक्टिफिकेशन अलग तरीके से होगा, ट्रायल बैलेंस के बाद है, फाइनल अकाउंट से पहले है, तो रेक्टिफिकेशन कुछ और है। क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस से पहले है तो डेफिनेटली वो एरर जो है वन साइडेड, टू साइडेड है, बट उसमें सस्पेंस, अभी भी सस्पेंस अकाउंट का नाम नहीं आएगा, राइट। विल डिस्कस दीज थिंग लेटर एज वेल। तो सबसे पहले हमने यही अंडरस्टैंड करना है रेक्टिफिकेशन में, डिटेक्ट एरर्स कहाँ पे डिटेक्ट हुआ हमारे, बिफोर प्रिपरेशन, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। सो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू सम एंट्रीज। नाउ यू कैन सी हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ रामा एंड कंपनी। तो कंपनी का नाम है रामा एंड कंपनी, इनके बुक्स में हम लोग एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। अब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा ये एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है और आफ्टर प्रिपरेशन है। मोस्टली क्वेश्चंस में दे रखा होता है, राइट। अगर क्वेश्चन में नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू गोना ट्रीट ऑन दैट, राइट। आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। यू कैन ट्रीट दोज एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट डिपेंड्स। जैसे एंट्री है, द टोटल टू परचेज बुक हैज़ बिन अंडरकास्ट बाय ₹100। अब ध्यान देना यहाँ पे कह रहे परचेज बुक जो है, परचेज बुक जो है वो ₹100 से अंडरकास्ट है, राइट। इसका मतलब हम लोग जो एरर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं उसमें हमें क्लियर कर दिया उन्होंने भी परचेज बुक में ही गलती है सिर्फ, राइट। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया हमारा जो एरर्स है वो क्या शो कर रहा है, परचेज बुक ₹100 से कम शो कर रहा है। अगर हमने इस एरर को ठीक करना हो तो आपको क्लियर हो गया देख के ही, सिर्फ परचेज बुक में गलती है, इसका मतलब वन साइडेड इफेक्ट है ये सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एरर को ठीक कर सकते हैं। द परचेज अकाउंट शुड रिसीव अनदर डेबिट ऑफ 100 सिंस इट वॉज डेबिटेड शॉर्ट प्रीवियसली। तो ₹100 से हमारी परचेज बुक क्या है, अंडरकास्ट है, राइट। तो हम क्या करेंगे, परचेज का बैलेंस चेक करेंगे। परचेज का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस होता है परचेज का। तो हम इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, टोटल ऑफ परचेज बुक हैज़ बिन अंडरकास्ट बाय 100 मीन्स
डेबिट साइड 100 रुपये से कम है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग एंट्री पास कर देंगे, राइट। परचेज अकाउंट डेबिटेड विद ₹100, तो 100 रुपये से इसको डेबिट कर दोगे, आपका जो एरर्स है वो ठीक हो जाएगा, राइट। सेकंड देखते हैं, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बिन अंडरकास्ट बाय 50 रुपीज़। 50 रुपये से हमारी रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल कम है, अंडरकास्ट। इसका मतलब 50 रुपये से हमारी रिटर्न इनवर्ड बुक कम है। अब इसको ऐसे भी रीड कर सकते हो, रिटर्न इनवर्ड बुक का बैलेंस क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। अब सेल्स का बैलेंस क्रेडिट है तो रिटर्न इनवर्ड का क्या होगा, डेबिट। तो इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो, डेबिट साइड हैज़ बिन अंडरकास्ट बाय 50 रुपीज़। डेबिट साइड 50 रुपीज़ से कम है, तो क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, दैट्स ऑल। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे रिटर्न इनवर्ड बुक्स डेबिटेड बाय ₹100। तो ये जो गलतियां आप देख रहे हो ये वन साइडेड इफेक्ट है। इसका मतलब ये बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें आइडिया हो गया, ये गलतियां हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसका मतलब ये बिफोर प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। सम ऑफ ₹250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कह रहा 250 रुपये की डेप्रिसिएशन थी, हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं किया, नॉट बीन डेबिटेड। तो एरर ठीक करो, कैसे ठीक करेंगे, डेबिट करके हम लोग लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड विद ₹250। तो ये हमारी गलती यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है, पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज हैज़ बिन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। 75 रुपीज़ की सैलरी थी टू मोहन हैज़ बिन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। हमने सैलरीज अकाउंट को 2 बार ट्रांसफ़र कर दी, ट्वाइस मीन्स हमने 75 इंटू 2 150 रुपीज़ से एंट्री रिकॉर्ड कर दी। अब सैलरी का बैलेंस सबको पता क्या होता है, डेबिट। तो कहने का मतलब इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, हमने डेबिट साइड में एंट्री कर दी 150 से, एक्चुअल में एंट्री कितने से आनी थी, 75 रुपीज़ से, राइट। तो 75 रुपीज़ से हमने इसको ज़्यादा डेबिट कर दिया। तो अब इसको कैंसिल कैसे करोगे, अकाउंट्स में एक ही रूल है, इफ़ यू वांट टू कैंसिल एनी ट्रांजैक्शन if it is on in debit side then we need to credit that same, otherwise क्रेडिट को डेबिट, डेबिट को क्रेडिट कर दो तो एंट्री रेक्टिफाई हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉरी जो एक्सेस डेबिट है उसको क्रेडिट कर देंगे, हम लोग सैलरीज को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मैंने सैलरीज दिखा रखी है डेबिट 150 से, राइट। एक्चुअल में देखा जाए तो करेक्ट क्या था, हमने 75 से दिखाना, तो 150 रुपये से मैंने डेबिट दिखा दिया, दिखाना था 75 से। अब 75 से क्या कर दूंगा, इसको क्रेडिट। तो हम लोग लिखेंगे एरर्स दैट विल बी रिमूव्ड बाय क्रेडिटिंग सैलरीज अकाउंट बाय 75, राइट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, टोटल ऑफ BR बुक। नाउ अगेन टोटल ऑफ BR बुक मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी, राइट। तो BR बुक का टोटल 1500 हैज़ बिन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ BR अकाउंट। BR बुक का टोटल था 1500 रुपये से, राइट। हमने 1500 रुपये से इसको क्रेडिट कर दिया, तो 1500 रुपये हमने डेबिट करना था, राइट। हमने 1500 से क्रेडिट कर दिया। कहने का मतलब है जो गलती थी, हमने 1500 से BR क्या करना है, BR का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। इसका मतलब BR को हमने डेबिट करना था, कितने से, 1500 से, बट हमने क्या करा, ये थी हमारी करेक्ट एंट्री, हमने गलती से BR अकाउंट को क्रेडिट कर दिया टू BR 1500, राइट। अब इसको रेक्टिफाई करोगे आप। अब रेक्टिफिकेशन कैसे होगा भाई, रेक्टिफिकेशन का मतलब जो पहले मैंने गलत करा है पहले तो उसको ठीक करूंगा। 1500 रुपये मेरे को गलत दिख रहा है BR क्रेडिट, जबकि ये क्रेडिट हो नहीं सकता। इसका मतलब पहले 1500 रुपये से मैं इसको कैंसिल करूंगा, कैंसिल का मतलब डेबिट करूंगा, राइट। अब ये 1500 तो कैंसिल हो गए, 1500 से जो डेबिट करना था, राइट, वो भी मेरे को करना पड़ेगा। तो 1500 से मैं इसको और डेबिट कर दूंगा, तो कितने से डेबिट हो गया, 3000 रुपये से। तो ये एरर आपका ठीक हो जाएगा, राइट। सो 3000 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये एरर आपका रेक्टिफाई हो गया। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस में आया है हमारे पास, अगर आप रीड करो तो देखो, अमाउंट ऑफ
amount of 151 for a credit sale to Hari, 151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in sale book। कह रहा है 151 रुपये से हमने सेल करा हरी को, सेल बुक में तो एंट्री ठीक है, हैज़ बिन पोस्टेड एट 115 रुपीज़, सेल बुक में एंट्री ठीक हुई बट हमने 115 रुपये से पोस्टिंग कर दी, राइट। इसका मतलब हमने हरी के अकाउंट में गलती कर दी, क्योंकि यहाँ पे उसने क्लियर कर दिया क्वेश्चन में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो कह रहा है एरर क्रेडिट साइड में है तो आप क्रेडिट ही मान के चलोगे। रेक्टिफिकेशन में आपने चेक कर लेना एरर कौन सी साइड में है, डेबिट में है, क्रेडिट में है, कहाँ पे है। यहाँ पे वो क्लियर कर रहा है सेल बुक ठीक है, हमने पोस्ट कर दिया 115 रुपये से। इसका मतलब अगर मैं इस एंट्री को चेक करूँ तो इसकी एंट्री सही क्या आनी चाहिए थी मेरे पास, हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितनी अमाउंट थी 151, ये थी सही एंट्री, मींस करेक्ट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं करेक्ट को, ये थी करेक्ट, राइट। अब हम लोग रॉन्ग एंट्री को लिखेंगे। गलती से हमने क्या कर दिया, ये एंट्री ठीक है, ये सही हो गई, बट हरी के अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया कितने से, 115 रुपीज़ से। नाउ यू कैन चेक, सेल बिल्कुल सही है, इसका मतलब यहाँ पे आपने कोई चेंज नहीं करना, ये ओके है, बिल्कुल ओके है। गलती आपने पकड़ ली कहाँ पे, 151 रुपये से हरी को डेबिट करना था 151 से, हमने डेबिट कर दिया 115 से। इसका मतलब एक और चीज़, हरी को डेबिट करना था, हरी को डेबिट ही किया तो डेबिट ठीक है, अमाउंट में गलती है, अमाउंट में गलती है तो अमाउंट को ठीक कर दो। हरी कितने से दिखना चाहिए था, 151 से, अभी कितने से दिख रहा है 115, तो इसमें 36 रुपीज़ और दिखा दो हरी को डेबिट, तो कितने से हो जाएगा 151। तो हम एरर्स को कैसे लिखेंगे, एरर्स वुड बी रेक्टिफाई बाय डेबिटिंग हरी अकाउंट विद ₹36। तो आप ये लिख दोगे तो ये एंट्री आपकी ठीक हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, लास्ट एंट्री थी हमारी, इस लास्ट एंट्री को देखते हैं हम लोग, एंट्री क्या कह रही है, लेट्स सी। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम, 25 रुपये का डिस्काउंट अलाउ करा सतीश को, डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं करी। द अमाउंट हैज़ बिन पोस्टेड करेक्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। तो कहने का मतलब एंट्री थी मेरे पास डिस्काउंट की, डेबिट टू सतीश, राइट, 25 से। कैश रिसीव करा होगा, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, राइट। पार्टी से जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं डेफिनेटली वी आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट, तो कई बार हम लोग डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी एंट्री है डिस्काउंट टू सतीश, कैश डेबिट नहीं लिख रहा मैं, डिस्काउंट डेबिट टू सतीश। कह रहा है ये ठीक है, हमने उसके पर्सनल अकाउंट को सही क्रेडिट करा है, बट गलती कहाँ पे है, डिस्काउंट में, तो हम लोग उसको डेबिट कर देंगे, राइट। तो हमने लिख दिया द डिस्काउंट अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड शॉर्ट बाय 25, तो हमने उसको डेबिट कर दिया 25 रुपये से, एंट्री ठीक हो गई। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स, राइट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपने समझ ली हैं, राइट। तो इसमें हमने देख लिया कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशंस को अपनी बुक्स में रेक्टिफाई करते हैं, ठीक करके दिखाते हैं, राइट। तो एरर्स सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये समझ लिया, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होगा, आफ्टर प्रिपरेशन होगा, तो कहीं पे आपकी गलती हो सकती है, उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे ये अंडरस्टैंड कर लिया। सो थैंक फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, see you in next session, till then goodbye and kindly
subscribe, like, comment and share my channel, right? Definitely it would provide me a good motivation to provide new videos. Thank you all.